देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सेकंड क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं। क्लास 10th में 100% श्योर रहिएगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। क्या है क्वेश्चन कि अब इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, ये वर्ड जो है कहेंगे कि अरे कंसिस्टेंट क्या होता है, ये तो हमको पढ़ाया ही नहीं। हाँ, हमको तो जो पढ़ाया वो पढ़ाया ही नहीं। ये तो फिर नाम लेंगे, गाली देंगे टीचर का, ठीक। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि इस पे पढ़ाया गया है आपको। कोई भी बच्चा याद नहीं करता है। 3 आइडेंटिटीज होती हैं। बोला है कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कांसिस्टेंट है तो देन द लाइन विल बी, तो लाइन क्या होंगे क्या नहीं होंगे, पैरेलल होंगे और ऑलवेज कोइंसिडेंट होंगे, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट होंगे या ऑलवेज इंटरसेक्टिंग होंगे। इसके लिए 3 कंडीशंस होता है, ठीक। कंडीशंस आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। क्या होता है कंडीशंस, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। क्या अगर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो तो क्या होता है, इंटरसेक्टिंग होता है। और इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या कि यूनिक सॉल्यूशन होता है। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या, यूनिक सॉल्यूशन होता है। याद रखिएगा, यूनिक सॉल्यूशन बोले या वन सॉल्यूशन बोले, यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन एक ही बात होती है। और आगे मैं बताऊंगा कोइंसिडेंट वर्ड कहां से आता है कहां से नहीं आता है। आगे ध्यान दीजिएगा कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 अगर हो, तीनों आपस में इक्वल हो तो क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है। ये याद रखिएगा, ये वर्ड तो आप सुने होंगे, ये शब्द जो है आप क्या होंगे, सुने होंगे। लेकिन अगला देखिएगा, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। क्या होता है, अगर ये कंडीशंस हो तो क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, नो सॉल्यूशन, ठीक। याद रखिएगा। और कहेंगे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कहां से आता है, ठीक। ये कंडीशंस होते हैं हमें सॉल्यूशन चेक करने के लिए कि यूनिक सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। अब कहेंगे कि सर कंसिस्टेंट कहां से शब्द आ गया, यहां तो कंसिस्टेंट आया, कभी इनकंसिस्टेंट भी बोल देगा। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, तो याद रखिएगा, जब कभी भी अगर एक भी सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से तो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। अगर जैसे यूनिक सॉल्यूशन हुआ तो यहां पे भी क्या होगा, ये जो कंडीशन है वो क्या होगा, यहां पे कंसिस्टेंट वाला होगा। ये जो कंडीशन है वो क्या है, कंसिस्टेंट वाला है, ठीक। ऐसे ही इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है तो ये भी कंडीशंस क्या है, कंसिस्टेंट वाला है, ठीक। लेकिन कहेंगे कि कौन सा जो है कंडीशन इनकंसिस्टेंट का है, तो जब नो सॉल्यूशन रहता है तब इनकंसिस्टेंट होता है। तब क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक। इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट होता है, ठीक। ये याद रखिएगा। बस अपने को याद क्या रखना है कि नो सॉल्यूशन होगा तो इनकंसिस्टेंट। क्या याद रखना है, नो सॉल्यूशन होगा तो इनकंसिस्टेंट। अगर यूनिक सॉल्यूशन है या मेनी सॉल्यूशन है तो क्या होगा, कंसिस्टेंट। इसमें बोला है कंसिस्टेंट है तो क्या कंडीशंस होगा क्या नहीं, तो पैरेलल होता है तो क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। अब कहेंगे कि सर पैरेलल वाला कैसे पता चलेगा, तो ये जो है नो सॉल्यूशन वाला ये पैरेलल है। ये कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है, ठीक। याद रखिएगा क्या है, पैरेलल है। अगर दो पैरेलल लाइन है तो बीच में कहीं पे टच ही नहीं होगा तो सॉल्यूशन कहां से बनेगा, कहां से निकलेगा, जब टच करता है तो सॉल्यूशन फाइंड होती है। जैसे इंटरसेक्टिंग में ऐसे इंटरसेक्ट करता है इसीलिए एक जगह पे इंटरसेक्ट करता है इसीलिए यूनिक सॉल्यूशन होता है, वन सॉल्यूशन होता है। और ये हमारा जो सेकंड कंडीशन है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का, तो इसमें इसको क्या होता है, इसमें बोला जाता है क्या है, लाइन कॉन्सिडेंट है। क्या है, कॉन्सिडेंट है। तो कॉन्सिडेंट में मतलब क्या कि ऐसे ऐसे लाइन जाती है ऐसे काटते हुए, ठीक। इसीलिए क्या होता है, मेनी सॉल्यूशन होता है, ठीक। अब याद रखिएगा कि पैरेलल तो नहीं होगा। दूसरा कंडीशन क्या बचा, ठीक, ऑलवेज कोइंसिडेंट नहीं, नहीं क्यों, क्योंकि दो कंडीशंस में कंसिस्टेंट होता है, एक ही कंडीशंस में नहीं। इसीलिए यहां पे ऑलवेज जो वर्ड दिया इसके वजह से भी क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। अब बोला है इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, हाँ इंटरसेक्टिंग में भी होता है कंसिस्टेंट और कोइंसिडेंट में भी होता है कंसिस्टेंट, सेकंड वाले कंडीशंस में भी होता है, ठीक। इसीलिए क्या होगा, सी, ऑप्शन सी, ऑलवेज इंटरसेक्टिंग नहीं, हमेशा इंटरसेक्टिंग नहीं होती है पैरेलल लाइन, ठीक। इसीलिए भी क्या हो जाएगा, गलत। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कोई भी बच्चा हो 10th में तो उनको शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।